हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आज आप सभी के बीच में एक बार फिर से बड़ा ही धमाकेदार टॉपिक लेकर आने वाले हैं। आप सभी को दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो आज आपके बीच में टॉपिक आ चुका है और यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे आप कितनों सोचे कि ना आए। आपसे एक बार में 1, 2, 3, 4 प्रश्न ले लेता है और 1.33 ही नंबर देता है। पता है क्यों? मिलान के लिए दे देगा, आप जग मारकर मिलाओगे, है ना। तो आपको यहाँ से ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त मित्र तक फटाफट शेयर कर दें। आप सभी लोगों को ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी, एक एक करके दिया जा रहा है मैटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे। आखिरकार ये दर्रे होते क्या हैं? आखिरकार ये दर्रे हैं क्या? क्या हमारे पास, आपके पास इतना दिमाग है कि दर्रे क्या है? क्यों है? क्योंकि आप उस स्थिति पर बैठे हैं कि आप पहले से पढ़ कर आए हैं, ठीक है ना। आइए फिर भी हम आप सभी के बीच में दर्रों के बारे में बातचीत करते हैं। तो कहा गया दर्रे आपके हैं क्या? पासेस क्या हैं? क्या कहते हैं इनको आप? कि पासेस या पास क्या है? जैसे कहते हैं ना, आप पास करिए। कोई चीज आप खा रहे होते हैं, मान लो आप डाइनिंग टेबल पर बैठे। किस पर बैठे? डाइनिंग टेबल पर बैठे और आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर, और आपकी खाने वाली चीज यहाँ पर है और लोग यहाँ बैठे हैं। तो क्या हुआ? ये बीच में क्या बन गया? आप क्या कहते हैं? पास करिए। ये पास या तो इधर से आएगा और या तो इधर से आएगा, पास होकर के। एक दूसरे को पास करके ही तो दिया जाएगा। आइए यही पास की बात करें। कहा गया किसी पर्वत, कोई पर्वत पठार है, किसी पर्वत अथवा पहाड़ियों में स्थित निचला भाग। कौन सा भाग? अरे निचला भाग। देखो ये नीचे नीचे जाएगा फिर यहाँ आएगा, नीचे नीचे जाएगा फिर यहाँ आता है ना। तो कोई निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है। मान लो आपके ये दो क्या है? पहाड़ियां है। मान लो पहाड़ियां है ना, ये आपकी पहाड़ियां है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है? पहाड़ियां है और इनका निचला भाग यहाँ से क्या जा रहा है? स्थल। और स्थल भाग, निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, उसी को हम दर्रा कह देते हैं। दर्रा एक दूसरे को मान लो यात्रा के लिए जोड़ता है, व्यापार के लिए जोड़ता है, एक दूसरे के देश से भी जोड़ता है ना। हम देश से भी जुड़ते हैं, आइए अभी बात करेंगे आगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? दर्रा कहा जाता है। दर्रा पर्वत के द्रोण या बेसिन से होकर गुजरता है। कहाँ? बेसिन से होकर गुजरता है। दर्रा पर्वत के द्रोण मतलब एकदम निचले हिस्से से। अब बेसिन क्या होता है? निचला हिस्सा से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं, जिनमें से होकर सड़क एवं रेल मार्ग भी गुजरते हैं। आइए बात करते हैं। कहा गया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जो अभी आपका 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, में स्थित काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहा गया यांगजी दीवान है। कौन सा है? यांगजी दीवान है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है। लेकिन यहां पर कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, ठीक है। तो कहां पर है? यांगजी दीवान। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है, जो आपका कहां? काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसके? काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। कहा गया बुर्जिल दर्रा, जो श्रीनगर को आपके गिलगित से जोड़ता है और जोजिला या जास्कर श्रेणी, जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहां पर? जास्कर श्रेणी पर। आपकी ये श्रेणियां भी मैंने बता रखी थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल, धौलाधर, है ना। और इन श्रेणियों में कौन सी? जास्कर श्रेणी से आपका कौन सा गुजरता है? जोजिला दर्रा। इससे श्रीनगर को लेह मार्ग गुजरता है या जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जो है से आपके कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है, ठीक है। पीर पंजाल आपके कश्मीर के पास है, ठीक है। कहा गया बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। यहीं पर आपकी जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग। कहां पर है? बनिहाल दर्रे पर है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि आपके शिवकिला शिमला या हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है ना। जो आपका शिवकिला दर्रा है, शिवकिला दर्रा
ये किसको, तो हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश को और किसको जोड़ेगा, तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है ना, किसको जोड़ रहा है, तिब्बत को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा कहा गया मंडी से ले जाने का मार्ग है बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है ना। बड़ा लाचा कहाँ है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहा गया थांगला दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी, उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी के अंतर्गत, या कुमायूं श्रेणी उत्तराखंड के ही अंतर्गत आती है। कहां पर, कुमायूं श्रेणी कहां पर है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड के ही अंतर्गत आता है, मेन भाग उत्तराखंड का ही है। कुमायूं हिमालय भी आपका है ना किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो आप देखेंगे पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय आता है, फिर नेपाल और फिर असम। तो आपके कहा, तो कहेंगे सिंधु से लेकर, सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय, सतलज से काली तक आप देखेंगे कुमायूं हिमालय। कहा गया माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे आप चिरबतियाला या डुंगरीला भी कहा जाता है। तो माना दर्रा हिमालय क्षेत्र के उत्तराखंड में आता है, ठीक है ना। इसी को आप देखेंगे भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है, जिसे चिरबतियाला या आपके डुंगरीला कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र तक फैला है। इसी दर्रे में देवताल झील है। कौन सी झील है, देवताल झील, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। तो देवताल झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है, सरस्वती नदी का। यह भी एक प्रश्न बन गया है ना। अलकनंदा है ना, अलकनंदा के क्या है, सहायक नदी है, ठीक है, याद रखना। आगे कहा गया लिपुलेख दर्रा भारत और चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा आपके नाथुला और लिपुलेख तथा आपके मानसरोवर झील कैलाश श्रेणी का मार्ग गुजरता है। तो नाथुला हो जो आपका नाथुला कहाँ है, सिक्किम में, या आपका लिपुलेख है जो आपका उत्तराखंड में है, से मानसरोवर झील व कैलाश श्रेणी का मार्ग गुजरता है। ये सब कहाँ है, मानसरोवर तिब्बत में है, कैलाश घाटी आपकी तिब्बत में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि सिक्किम स्थित नाथुला हिमाचल क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4404 किलोमीटर मीटर, या आप कहेंगे 1000, या आप कहेंगे 14,450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठारी की चुंबी घाटी में खुलता है। तो चीन तिब्बत का पठार कहाँ है, चुंबी घाटी की तरफ खुलता है जाके, ठीक है ना। और सिक्किम का ये नाथुला दर्रा ही सबसे ऊंचाई पर भी माना जाता है भारत का, ठीक है ना। सिक्किम का ही है जो एक दर्रे के रूप में मैं बता रही हूँ, ठीक है ना, इतनी ऊंचाई पर है, 14,450 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है। आगे कहा गया नाथुला भारत चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। तो अन्य दो पॉइंट कौन से, तो उत्तराखंड में लिपुलेख तथा हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है, जो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान क्या कर दिया गया, तो बंद किए गए नाथुला को पुनः 2006 में 6 जुलाई 2006 में पुनः खोल दिया गया था, ठीक है। सिक्किम में स्थित जिलेपला पूर्वी सिक्किम में, सिक्किम जिले में आपके क्या तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ता है, ठीक है ना। तो आपके सिक्किम का कौन सा, जिलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले का है और इसे तिब्बत में क्या करता है, तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। कौन सा, जिलेपला दर्रा। आगे कहा गया है बोमडिला दर्रा, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और कहा गया है पश्चिमी कामेंग जिला एवं लहासा तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे कि बोमडिला दर्रा भी तिब्बत के लहासा से जोड़ता है। कहा गया यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा, यांग याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिफू दर्रा भी यहीं पर है ना, दिफू, ये देखो दिफू है ना। इसी दर्रे से के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो कौन से दर्रे से, अगर दर्रा पूछा जाए तो यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अगर कहा जाता है पर्वत पूछा जाए तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक, तो नामचा बरुआ पर्वत के पास से हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से, दिहांग नाम से, ठीक है ना। और दिहांग नाम से जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से आगे असम में जाती है तो इसे यहीं पर आपकी दिवांग एक इसकी सहायक नदी है और इधर से आती है लोहित, तो लोहित भी इसकी सहायक नदी है। जैसे ही लोहित और दिवांग मिलती हैं और आगे बढ़ता है तो यहीं पर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से
जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित नदी द्वीप एक है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो मांजली द्वीप है, जो आपके असम में है। ठीक है, चीन के लिए भारत में प्रवेश करती है और चीन के लिए भी मार्ग जाना जाता है। दिफू दर्रा कहा गया, या कहा गया है आपके पांगसांड, कहां पर, पांगसांड दर्रा, वाह, इसी को पांगसांड नाम से आजकल ये वाला खूब पूछा। अरुणाचल प्रदेश भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। मणिपुर में तुजू दर्रा से आप इम्फाल से कहा गया है तामू, तामू व म्यांमार जाने का मार्ग बताता है। आगे आपके कुछ दर्रे दिए गए हैं, देख लीजिएगा। तो कहा गया भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में कहा गया काराकोरम दर्रा आप लद्दाख में है। ठीक है, बुर्जिल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, जोजिला जम्मू कश्मीर, बनियाल जम्मू कश्मीर, और रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना नीति लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड में है, नाथुला और जिलेपला आपके सिक्किम में। नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ रही हूँ, आप उसको भी सुने। ठीक है, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा आपके मणिपुर में, कहां पर है, मणिपुर में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे थाल घाट दर्रा और बोर घाट दर्रा आपके महाराष्ट्र में, पाल घाट दर्रा आपके केरल में, और सेनकोटा दर्रा भी आपके केरल। इसी पाल घाट दर्रे को आप पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम कहा जाता है, तो पलक्कड़ गैप के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे, पाल घाट दर्रा को। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आप जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर आप देखेंगे पश्चिमी घाट कहा गया ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, ठीक है ना, इस वाले घाट की बात की जा रही। कहा गया महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट, वही बात आ गई। दर्रे से मुंबई से नागपुर जाएंगे और नागपुर से कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग जाते हैं, याद रखना। फिर भोर घाट दर्रा जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसी को खांडला घाट भी कहा जाता है। यहाँ से मुंबई, फिर पुणे, और पुणे से फिर बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है। कहा गया पाल घाट दर्रा जो आपके नीलगिरी तथा अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। पाल घाट दर्रा को ही पलक्कड़ गैप के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट कहा गया आपके कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग जाते हैं, याद रखना। आगे आते हैं, जल्दी कराते हैं थोड़ा ना। कहा गया भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रे हैं, जैसे चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। ठीक है, बुमडिला आपका अरुणाचल, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, मुलिंगला दर्रा कहा गया मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कहा गया शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहा है और आवागमन संभव नहीं होता है। और 2021 को लद्दाख में कहा गया उमिलिंगला दर्रे पर इतने फीट, कितने 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टैपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन इस उपलब्धि है तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड बोलबिया के पास था। किसके पास था, बोलबिया के पास था, याद रखना ये पॉइंट। आगे आते प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, तो आपको दिख रहा होगा प्रमुख दर्रों के बारे में। तो कहा गया है खारदुंगला दर्रा, काराकोरम, जोजिला और चांगला। अब अगर आपका जोजिला भी पूछा जाएगा तो ये भी आपके लद्दाख क्षेत्र में पहुंच गया है। पीर पंजाल और बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, शिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगजी दीवान, ठीक है, बाबा पारंगला और आपके मनीरंग ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। कहा गया मुलिंगला, माना, नीति, लिपलेख, कुगरी, बिगरी, नामा, रालाम और सिरला ये उत्तराखंड के हैं। नाथुला, जिलेपला आपके सिक्किम के हैं। कहा गया सेला दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांगयाप, दिफू अरुणाचल प्रदेश के, तुजू दर्रा आपके मणिपुर के, थाल घाट, बोर घाट आपके महाराष्ट्र के और पाल घाट दर्रा आपका केरल का। आइए अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अब फटाफट प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। जितनी जल्दी प्रश्न करेंगे उतनी जल्दी आप फुर्सत पाएंगे। आगे बढ़, कहा गया है, दिख रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, ये पता नहीं और कुछ लिख गया है। तो चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर का और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का और सेला दर्रा उत्तराखंड का। क्या मैंने सेला दर्रा आपको पढ़ाया है क्या कि उत्तराखंड का होगा?
बताए। तो आप कहेंगे सेला दर्रा मैंने कहाँ पढ़ाया था, उत्तराखंड का नहीं पढ़ाया था, अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, याद रखें, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में कहा गया पाल घाट निर्मित निम्नलिखित में से किनके मध्य में है। पाल घाट जो दर्रा है तो कहाँ था, नीलगिरी और कार्डमम की पहाड़ियां, हमने कहा आपको नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल सही नहीं है। कहा गया बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में, भोरघाट महाराष्ट्र में, पालघाट केरल में। तो भोरघाट सही नहीं है, कहां पर होगा, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में होगा। याद कर लो, फटाफट रिवीजन करो ना। हिमाचल में आपका रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट लो ना, ये आपके काम की चीजें। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं, मतलब पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का नहीं है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब कहाँ है, पश्चिमी घाट के हैं। लेकिन खैबर दर्रा कहाँ का है, यहाँ का है ही नहीं, पाकिस्तान का है। कहाँ का है, पाकिस्तान का है। तो क्या होगा, सी उत्तर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर आप देखें निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला आपका सिक्किम का, जो जिला आपका कश्मीर का। मान सकते हैं, लेकिन अब जो जिला आपका लद्दाख क्षेत्र में चला गया है, लेकिन ऑप्शन आपके सामने है तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में क्या है, लिपुलेख दर्रा है। तो बी उत्तर सही नहीं है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। जब तक उत्तराखंड नहीं बना था तब तक उत्तर प्रदेश माना जाता था। पर्वत दर्रे हैं और राज्य हैं। शिपकिला हिमाचल प्रदेश का, बोमडिला अरुणाचल, नाथुला सिक्किम का, जो जिला जम्मू कश्मीर का। तो आप क्या कहेंगे, नाथुला आपका कहाँ का है, सिक्किम का है। हा? सिक्किम का है। किसका है, सिक्किम का है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में नाथुला किस राज्य, नाथुला सिक्किम का है। कहां पर है, नाथुला सिक्किम का है। अरुणाचल प्रदेश का यांग याप दर्रा, दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा, ये सब आपके अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का मार्ग जाता है। तो जोजिला दर्रा से। किससे, जोजिला दर्रा से, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग जाता है। कहां से, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग। आगे बढ़ते हैं। और यहीं से प्रश्न पूछे जाते, चाहे आरओ हो चाहे यूपीपीसीएस हो। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित, लगभग 6 मध्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि 6 जुलाई 2006 को खोला गया था। कौन सा दर्रा था, तो निम्न कौन से भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए पुनः खोला गया था, बताए। चांगला दर्रा, जाराला, नाथुला या शिपकिला। तो आप कहेंगे नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा, तो नाथुला दर्रा सिक्किम का पुनः खोला गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मिलान करना है। कहा गया बनिहाल दर्रा, है ना, बनिहाल दर्रा कहाँ का है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम का, नीति उत्तराखंड का, शिपकिला हिमाचल प्रदेश का। ठीक है ना। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। ओके, ओके, आप सभी एकदम खुश हो ना। इतनी फटाफट क्वेश्चन कराने का क्या ही मतलब है, आपको फटाफट तैयार हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो। कहा गया बुमडिला दर्रा आपका उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश, जिलेपला आपका सिक्किम का है। ठीक है ना। मुलिंगला और शिपकिला आपका कहाँ का है, तो आप कहेंगे शिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश, मुलिंगला मैंने उत्तराखंड बताया। तो एक का तो एक ही है, तो ये 2 तो कट्टू कट्टू हो गया। ठीक है ना। और फिर 1 3 4 2, 1 3 4 2। ठीक है, बी उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर मिलान, माना दर्रा उत्तराखंड का है, नाथुला दर्रा सिक्किम का है। ठीक है ना। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर का और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का। और यही प्रश्न बार बार पूछे गए, बार बार पूछे जाते रहेंगे। तो आप कहेंगे 4 4 2, देखो 4 1 4 1 4 1 2 3, सी उत्तर सही है। कौन सा सही है, सी उत्तर सही। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर आप देखेंगे दर्रे, जिलेपला दर्रा, माना और नीति, शिपकिला और कौन सा सुमेलित नहीं। जिलेपला आपका कहाँ का है, सिक्किम का है, माना और नीति उत्तराखंड का है, शिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश का है और आपका बोमडिला अरुणाचल। शिपकिला कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का। सी उत्तर सही नहीं है। तो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का नहीं, हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखेंगे निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है। जिलेपला सिक्किम में, नाथुला सिक्किम में, लिपुलेख उत्तराखंड में है और आपकी शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो कौन सा होगा उत्तराखंड में? लिपुलेख दर्रा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि आप सभी के लिपुलेख दर्रा है तो कहां पर होगा? उत्तराखंड में। कहां पर है? पश्चिमी घाट में, हिमालय प्रदेश में। तो कहां? हिमाचल प्रदेश में। और तो कुछ है ही नहीं। लिपुलेख दर्रा स्थित है जम्मू। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का है ना? कहाँ का है? उत्तराखंड का है ना? तो क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर तो होगा नहीं, है ना? लिपुलेख दर्रा, माना नीति लिपुलेख, है ना? हिमाचल का होगा नहीं, हिमाचल प्रदेश। पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का उत्तराखंड तो यहाँ है ना? अरुणाचल प्रदेश। बताओ भाई 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? क्या कंफ्यूज कर दिया? पश्चिमी घाट का लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तराखंड राज्य उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। तो पश्चिमी घाट का है। किसका है? कह रहा पश्चिमी घाट का। हाँ, आपको लगता है पश्चिमी घाट का होगा? चलिए, तो किसका होगा? तो आप कहेंगे पश्चिमी घाट का होगा, ठीक है ना? बताओ, इस तरह भी आते हैं आपके प्रश्न। आगे देखेंगे। कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला नहीं है। हाँ, नाथुला कहाँ का है? तो नाथुला आपका नहीं है, ठीक है ना? लिपुलेख उत्तराखंड का, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल का है। तो नाथुला दर्रा आपका नहीं सुमेलित है, ठीक है ना? तो नाथुला दर्रा आप देखेंगे सिक्किम का है। नाथुला सिक्किम, जिलेपला सिक्किम का है ना? तो एक सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं। अब एकदम लास्ट आ चुके हैं हम लोग, 2-3 स्लाइड और बची हैं। कहा गया माना दर्रा उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का। कहा गया किगरी विगरी नीति माना कहाँ का है? तो ये क्या है? ये दर्रे हैं। और हैं कहाँ के? ये चारों दर्रे उत्तराखंड के। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, हम समझा रहे हैं ना आपको। कहा गया निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब, मतलब आपको इधर से जाना और इधर तक आना है, पश्चिम से पूरब लगाना है। शिवकिला दर्रा, शिवकिला कहाँ पर है? तो हमारे हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। मैंने नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। मान लो ये सिक्किम है, ठीक है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले शिवकिला दर्रा तो एक हिमाचल प्रदेश, फिर लिपुलेख दर्रा 4, फिर नाथुला सिक्किम में है, नाथुला सेकंड, नाथुला सेकंड और बोमडिला थर्ड। ये आपके ऑप्शन है 1 4 2 3, 1 4 2 3। इसीलिए कहा जाता है मैप दिमाग में रखो। अब 28 राज्य आपको याद होंगे तब तो आप लगा लोगे पश्चिम से पूरब कि हिमाचल प्रदेश है, फिर इधर आप उसके नीचे आएंगे तो उत्तराखंड, फिर इधर आएंगे तो सिक्किम और सबसे पूरब में आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको दर्रे तो पता है, लेकिन अगर आपको क्रम भी पता होगा कि कौन कहां सा राज्य है आपके भारत का तो आप बता ले जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने कहा गया वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो कहा जो जिला दर्रा, रोहतांग, नाथुला, खैबर। तो बताओ कौन सा है? खैबर तो हमारे यहाँ का है ही नहीं, है ना। जो जिला कहाँ पर है? सिक्किम में। रोहतांग कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। नाथुला कहाँ पर है? अरे जो जिला तो आपके वहां का है ना, जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख क्षेत्र वाला। कौन सा? लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत अब आता है, लेकिन ऑप्शन में अभी भी जम्मू कश्मीर ही देता है, तो आपको जम्मू कश्मीर मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या बताएंगे? ऐसे तो भारत का तो नाथुला ही माना जाता है, ठीक है ना। कौन सा? नाथुला दर्रा। बार बार ये बात कह रहे हैं और बार बार आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर कहा गया है कि नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट है, जो जिला दर्रा की ऊंचाई लगभग 11,578 फीट है और रोहतांग दर्रा की 13,000 कुछ है, ठीक है। खैबर दर्रा की इतने, परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 5,890 मीटर मानी जाती है, ठीक है। चूंकि उपयुक्त में से विकल्प नहीं है तो आप
ई भी मार सकते हो, लेकिन यहां पर क्या होगा, नाथुलाई होगा। आगे बढ़ते, आगे बढ़ने पर खत्म। थैंक यू ना, थैंक यू। फटाफट सेशन को जरूर शेयर कर दें, ये आपके बड़े ही जबरदस्त तरीके से लाभ देने वाला है। क्या देने वाला है, लाभ देने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लाभ मिले तो आप इसका लाभ आनंदित करें और आनंदमयी रहें, आनंदमयी रहें हमेशा, ठीक है। तो आप आनंदमयी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और इसके साथ साथ इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।